बाल ऐसे काटो कि लंबे हो जाए, या फिर किसी की कैंची लगती है ना तो बाल अपने आप लंबे ग्रो होने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन आपने देखे या सुने होंगे अगर आप सैलून में काम करते हो तो। सीजर का पोजीशन और उसका एंगल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है जब आप एक अच्छा हेयर कट डिजाइन कर रहे हो। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज देखने वाले हैं जो आपने ना ही एकेडमी में सुनी होगी या फिर आपको सिखाया गया होगा। सीजर पोजीशन या सीजर एंगल से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं हेयर के एनाटॉमी पे। अगर आप एक हेयर के एनाटॉमी को देखोगे, क्रॉस सेक्शन को देखोगे, तो आपको दो मेजर लेयर्स दिखेंगे, जो है क्यूटिकल जो आउटर लेयर होता है और कॉर्टेक्स जो इनर लेयर होता है, जिसे हार्ट ऑफ द हेयर भी बोलते हैं। अगर हेयर को देखा जाए तो क्यूटिकल सिर्फ 20% के आसपास होता है और मेजर पार्ट जो एक हेयर के अंदर होता है वो होता है कॉर्टेक्स। अगर आपको इसको अच्छे से विजुअलाइज करना है तो आप एक केबल वायर को भी इमेजिन कर सकते हो, जो बाहर का इंसुलेशन का काम करता है, जो रबर का कोटिंग होता है, उसको आप क्यूटिकल बोल सकते हो, और अंदर के पार्ट को जो वायर है उसे हम कॉर्टेक्स। अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो वायर से एक और अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, जो है केला। बनाना का अगर आप इंटरनल फ्रूट देखोगे तो वो कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो आउटर उसका स्किन है दैट विल बी लाइक क्यूटिकल। अभी ये स्किन जैसा क्यूटिकल तो नहीं है, क्योंकि क्यूटिकल एक स्केल्स यानी कि ओवरलैप परतों से बना होता है, बट अगर आप प्रोपोर्शन देखो तो कॉर्टेक्स का साइज हमेशा बड़ा होता है। ये कॉर्टेक्स विदाउट उसके प्रोटेक्शन काफी वीक और फ्रेजाइल होता है, आसानी से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कलर में, ट्रीटमेंट्स में या फिर नेचुरली एंड सबसे पहले डैमेज होते हैं, क्योंकि उनका शेप कुछ ऐसा होता है। अगर आप ठीक से देखोगे तो बाल काटने के बाद कॉर्टेक्स विजिबल है और यही सबसे पहले डैमेज होता है। इसी कारण एंड्स डैमेज जल्दी होते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट या कलर के प्रोसेस में भी हमें अमोनिया मिलता है जो क्यूटिकल्स को ओपन करता है। अभी जहाँ पे क्यूटिकल है ही नहीं, तो सोचो प्रोडक्ट कितना फास्ट पेनिट्रेट करेगा और कितने जल्दी उसे प्रोसेस करेगा। हेयरकट में 3 फंडामेंटल्स होते हैं: एलिवेशन, ओवर डायरेक्शन एंड कटिंग एंगल। और ये कटिंग एंगल ही काफी निग्लेक्टेड पार्ट होता है, क्योंकि इसी वजह से कॉर्टेक्स हमारा ओवर एक्सपोज होता है। और इसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सिंपल से एग्जांपल से। ये हमारा फर्स्ट बनाना है, जिसे मैं परपेंडिकुलरली कट करने वाला हूँ। मतलब हेयर का एलिवेशन जो है स्ट्रेट रहेगा और मैं 90 डिग्री एंगल पे, मतलब परपेंडिकुलर, उसके एग्जैक्ट क्रॉस जाते हुए मैं कट करूंगा। अभी आप देख सकते हो कि कट करने के बाद कितना कॉर्टेक्स इसका विजिबल हो चुका है। अब ये हम सेकेंड बनाना लेते हैं, और इसका जो कट करने का एंगल है वो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, उसको हम कट करेंगे जिस एंगल से हम नॉचिंग या फिर पॉइंट कटिंग करते हैं, जो कि क्रॉस होता है। तो मैं इसको क्रॉसली कट करता हूँ एक काफी स्टीप एंगल पे। सो स्टीप एंगल पे कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मिला। तो क्या आप इन दोनों के बीच में का डिफरेंस बता सकते हो? ये डिफरेंस को दिखाने के लिए मैं एक एक स्लाइस लूंगा, एग्जैक्ट मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर का एक स्लाइस कट करूंगा, और बाद में इसे हम कंपेयर करके देखेंगे। सो ये 2 मैंने स्लाइसेस लिए हमारे ए और बी बनाने से, और आप देख सकते हो कि छोटे स्लाइस में अगर आप सेंटर के फ्रूट को कॉर्टेक्स मानोगे तो कॉर्टेक्स कितना ज्यादा विजिबल है। अगर यहाँ से हम देखें तो कॉर्टेक्स नियरली डबल द विजिबल है। मतलब कि जितना ज्यादा कॉर्टेक्स एक्सपोज होगा उतना ही ज्यादा डैमेज होगा। अगर डबल कॉर्टेक्स एक्सपोज है मतलब स्प्लिट एंड्स भी डबल स्पीड से आएंगे, डैमेज भी डबल स्पीड से होगा, और वही डबल स्पीड से आपको हेयर कट करवाते रहना पड़ेगा, क्योंकि एंड्स रफ और ड्राई होने लगे हैं। और इसी रफ और ड्राई होने की वजह से, बाल कट करने की वजह से आपके बाल टूटते रहेंगे, जिससे डेंसिटी कम होगी और कभी आप हेयर को लॉन्ग ग्रो कर ही नहीं पाओगे। सिर्फ कटिंग एंगल और एलिवेशन से हेयर डिजाइन नहीं होता। ऐसे तो हम अंधाधुंध हजारों हेयर कट बना सकते हैं कि इसे ऐसे पकड़ो, ऐसे स्लाइड करते वक्त लेके जाओ, आगे का फॉरवर्ड ग्रेजुएशन स्लाइड करते वक्त लेके जाओ, स्लाइसिंग करो, टेक्सचराइज करो। इससे तो कुछ भी डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन आर्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी करोगे और कुछ भी बनाओगे और उसे आर्ट बोलोगे। उसके पीछे लॉजिक, रीजनिंग होनी चाहिए कि ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और क्या ये मार्केट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। फॉरेन हेयर इंडियन हेयर से भी काफी अलग होते हैं। अगर आप फॉरेनर्स के हेयर कट करते हो, जैसे मैंने 1 साल क्रूज के ऊपर वर्क किया है, फॉरेन हेयर भी इंडियन हेयर से काफी डिफरेंट होते हैं। एक पूरा साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आया कि वहाँ के स्टाइल्स, वहाँ के टेक्निक और यहाँ के स्टाइल टेक्निक काफी अलग है। वहाँ के बाल काफी थिन होते हैं और सारे के सारे लोग शॉर्ट लेंथ मेंटेन करना प्रेफर करते हैं।
उसमें भी वो काफी सारा मूस जेल लगा के स्प्रे करके बालों को रफ करते हैं ताकि वो काफी वॉल्यूमाइज दिखे। इसलिए बालों का रफ होना उनके लिए ज्यादा जरूरी है स्मूथ और सिल्की की जगह। और ना ही वो मेंटेन करना चाहते हैं लॉन्ग लेंथ, क्योंकि उसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा होता है। और मुझे आप एक चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 1 साल की लेंथ या 6 महीने की ग्रोथ और एक 3 साल की ग्रोथ, इन दोनों में सबसे ज्यादा इजी डैमेज कौन से टाइप के हेयर होंगे, 6 महीने वाले या 3 साल वाले। इसलिए फॉरेन में जो ये सारे टेक्निक्स होते हैं जिसमें रेजर्स या फिर पॉइंट कटिंग या पैरेलल पॉइंट कटिंग ज्यादा यूज किया जाता है, वो इंडियन हेयर पे नहीं चलते। इसी वजह से आप देखोगे कि रेजर भी बहुत लोग यूज नहीं करते हैं। उनके बाल ऑलरेडी वीक या फ्रेजाइल है, उनके लिए अगर आपका कटिंग एंगल होगा तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें कॉर्टेक्स की विजिबिलिटी कम से कम रखनी है जिससे डैमेज मिनिमाइज हो जाएगा। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर आपका हेयर साइंस काफी अच्छा है तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। अगर आप चाहते हो कि ये हेयर डिजाइनिंग के ऊपर जहाँ पे हम तीनों फंडामेंटल एलिवेशन, ओवर डायरेक्शन और कटिंग एंगल, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, या फिर आप फ्यूचर में इसको सीखना चाहते हो, तो अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।